नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, गलत लोगों की संगत से बचें और अपना जो लक्ष्य है उसके लिए हमेशा संघर्षरत रहें। गलत लोगों से मेरा कहने का मतलब है कि मैं आज बात करने जा रहा हूं एक यूट्यूबर की, एक इन्फ्लुएंसर की, एक इंस्टाग्राम चलाने वाले एक ऐसे शख्स की, नौजवान की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो नौजवान है। जी हाँ, आजकल बहुत चर्चा में है और अच्छे काम के लिए नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि देश के लिए उसने बहुत बड़ा काम किया है या समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। नहीं, उसने एक गलत कमेंट किया है, भद्दा कमेंट्स नहीं कह सकते, जो भरी महफिल में उसने जो सवाल पूछा है उस सवाल को लेकर मैं बात कर रहा हूं रणबीर इलाहाबादिया की। रणबीर इलाहाबादिया अच्छा खासा पैसा कमाता है सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल चलाता है, पॉडकास्ट चलाता है, हॉलीवुड बॉलीवुड सभी लोगों का पॉडकास्ट वो करता है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उसकी मुलाकात हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि इसने जो लेवल अपना बनाया, जो एक स्थान सोशल मीडिया में बनाया और इतना पैसा वहां से कमा रहा है, तो दिमाग घूमना तो बड़ी कॉमन सी बात है। इसका दिमाग इतना ज्यादा घूम चुका है, पागल हो चुका है। यदि ऐसे सवाल, एक शो आता है इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना का ये शो है, रियलिटी शो है, उसमें सवाल और जवाब किए जाते हैं। इस शो में इसको भी बुलाया गया रणबीर इलाहाबादिया को। इसने एक कंसिस्टेंसी सवाल क्या किया, एक प्रतिभागी से क्या सवाल किया जानते हैं आप? इसने सवाल किया कि क्या आप अपने बचे हुए जीवन में अपने मां बाप को इकट्ठा सेक्स करते हुए देखेंगे या फिर उसे हमेशा के लिए स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे? अब आप अंदाजा लगाइए कि इसकी जो मानसिकता है कितनी सड़ चुकी है, कितना पागल हो चुका है। ये जैसे एक गटर का कीड़ा, कुछ भी बक सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। इसका मतलब ये, मैं इसके गटर के कीड़े से भी गंदा इंसान इसको मानता हूं, क्योंकि समाज के अंदर इस तरह का माहौल हमारे देश में नहीं है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर सकते हैं, दूसरे कपल्स की बात कर सकते हैं, शादीशुदा भाई और भाभी की बात कर सकते हैं। इसने तो सीधा सीधा मां और बाप को ही लपेट लिया इस सीन में। मां और बाप के लिए कहता है। मैं एक कहावत कही जाती थी हमारे गांव के अंदर कि चोर को मत पकड़ो, चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। कहने का मतलब, यदि मां बाप के संस्कार अच्छे नहीं हैं तभी तो चोर के संस्कार अच्छे नहीं हैं। यदि मां बाप अच्छे संस्कार देते तो यह आदमी चोर नहीं बनता। मैं इसे कम दोषी मानता हूं, क्योंकि घर में रहता है, सोशल मीडिया चलाता है, इसके मां बाप को पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में जरूर होगी। मैं ये दोष इसके मम्मी और पापा को देता हूं कि कैसे संस्कार आपने इस लड़के को दिए हैं। 30 साल की उम्र है इसकी, बस 30 साल में इतना इसने पैसा कमा लिया। अच्छी बात है, मेहनत करके इसने अपना एक मुकाम बनाया। मुकाम भी उल्टे सीधे सवाल जवाब, नौटंकियां कर करके। आजकल का जमाना आप देख रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां उल्टी सीधी रील बना बनाकर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, अश्लील, जिसे हम परिवार में बैठकर देख नहीं सकते। हमें शर्म आने लगी है कि हमारे देश का जो नौजवान है, देश के जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर अपना नाम चमकाने के लिए कितनी घिनौनी और गिरी हुई और अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ये रणबीर इलाहाबादिया है कि जिसने इस तरह का सवाल सरेआम सरे मंच से किसी शख्स से पूछा। अब आप बताइए, क्या हमारी ये संस्कृति बची है? वैसे हम धर्म की बात करते हैं, हम आध्यात्म की बात करते हैं, और इस तरह के लोगों को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो आजकल कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, ट्विटर पर, क्या वो इन बातों से क्या सबक लेंगे? आप क्या समझते हैं? क्या वो बिल्कुल जिसे कहेंगे कि वो ये बातें बुरा कहेंगे उसको? नहीं है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं
अब देखना ऐसे सवालों की बौछार आ जाएगी, ऐसे कमेंट्स की बौछार आ जाएगी, ऐसे सवाल और जवाबों पर रील बननी शुरू हो जाएंगी, वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। पहले से ही इतना गंद इस सोशल मीडिया में मचा हुआ है कि ना तो मां की शर्म की जा रही है, ना बाप की शर्म की जा रही है, ना बेटी की, ना बहन की, किसी की शर्म ही नहीं की जा रही है। खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है हमारे इन चैनलों पर। समाज जो हमारा है, हम धर्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, तो ये औलादें कैसे पैदा हो रही हैं इस तरह की? और ये औलादें जाकर धर्म के नाम पर धब्बा क्यों लगा रही हैं? क्या इनको रोकने का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? ऐसे लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए क्या? जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना एक मोटिव उन्होंने बना रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, जब वो इस तरह की भद्दे कमेंट्स, भद्दे वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उनके दिमाग के अंदर जरूर कुछ ना कुछ उथल पुथल होती होगी। पढ़ाई से भी वो विचलित होते होंगे। कुछ लोग बीच में पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे आने के लिए। लोगों को होड़ मची हुई है कि यार उसके इतने फॉलोअर्स हो गए, वो इतना पैसा कमा रहा है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो इतना पैसा कमा रहा है। अरे कमाओ, लेकिन सही रास्ते पर चलकर कमाना चाहिए इंसान को। समाज को बिगाड़ने का जो रास्ता आप अपना रहे हैं, एक ना एक दिन वो आप पर ही भारी पड़ेगा। आपके बच्चे भी बिगड़े हुए मिलेंगे आपको। आपका जो समाज, आपका जो परिवार है, उसमें ज्यादातर लोग बिगड़ेंगे। उनको ये लगता है कि मेरे भाई ने गंदी बातें करके, अश्लील वीडियो बनाकर इतना पैसा कमा लिया, मैं नहीं कमा सकता क्या? मैं भी अश्लील बातें करूंगा, मैं भी गंदे वीडियो बनाऊंगा, मैं भी डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स अपने वीडियोस में बोलूंगा। तो ये सारी चीजें इंसान को एक गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं। और मेरी तो गुजारिश है सरकार से कि जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, जो समाज को बिखेर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि हम, आपका जो एक हिसाब चल रहा है कि देश को धर्म के साथ जोड़ा जाए, आध्यात्म के साथ लोगों को जोड़ा जाए, जिससे कि वो समाज में इज्जत पा सकें और इज्जत कर सकें। क्या ऐसे लोग इज्जत पा रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं? इन लोगों को पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी गालियां इनको दे दी जाएं, कितना पीट लिया जाए, उसकी भी रील बना लेते हैं। यदि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो वो रील बनवा देता है अपने दोस्त से, किसी से कि रील बना, ये मुझे पीट रहा है, रील बना, ये मेरी बहन को छेड़ रहा है, रील बना, इसने मेरी बीवी को छेड़ रहा है। वो रील बनाकर वही रील अपने सोशल मीडिया पर रख देते हैं और लोग इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं। अब देखेंगे, उनको व्यूज मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो फिर ये उस चीज में घुस जाएंगे। कोई बात नहीं, बहन की इज्जत खराब हो रही है तो होने दो, मां बाप की इज्जत खराब हो रही है तो होने दो, पैसा तो कमा ही रहे हैं। हम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे नौकरी करने के लिए, तो पैसे ही तो कमाते वहां से। आज भी तो हम पैसा कमा रहे हैं। रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो नौजवान युवक हैं उन पर गलत असर ना पड़े, समाज में गलत मैसेज ना जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।